हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 4 है जो कि हीट है। जी दोस्तों, हीट का मतलब आपको पता बताया था मैंने जब इसका टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन किया था इसके पहले वाले पार्ट में। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। साइंस का चैप्टर 1, 2, 3 का एक्सरसाइज का आंसर क्वेश्चन प्लस कीवर्ड प्लस टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन का वीडियो बना के मैं डाल दिया हूँ। तो आज की क्लास में मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, क्या बताने वाला हूं। तो मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं जो हीट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में जो कीवर्ड्स दिए हैं उनकी मीनिंग बताने वाला हूं दोस्तों, और इस एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है उनको बताने वाला हूं। मतलब एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, सभी सोल्यूशन को मैं समझाऊंगा आपको लाइन बाय लाइन विथ इन हिंदी में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपको समझना है तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और एक एक चीजों को समझ के जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गमाए स्टार्ट करते हैं। कीवर्ड नंबर फर्स्ट। तो पहला कीवर्ड क्या है दोस्तों, समझना। जी दोस्तों, पहला कीवर्ड है सेल्सियस स्केल। क्या होता है? तो सेल्सियस स्केल इज ऑल्सो नोन एज सेंटीग्रेड स्केल्स होता है। यह एक टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है डिग्री। तो टेम्परेचर आर स्केल बेस इन द 0 डिग्री। अब आपको ऐसा दिख रहा होगा, मतलब ये लिखा हुआ है 0 डिग्री फॉर इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। किसका 0 डिग्री में वाटर क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, मतलब आइस बनना चालू हो जाता है। और 100 डिग्री का मतलब ये लिखा हुआ 100 डिग्री ऊपर लिखना था। ओके, तो ये द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, इसमें इस तरह से इसका यूज करते हैं। इतने में वाटर क्या होने लगता है? उबलने लगता है, बॉइल होने लगता है। चलिए, अगला कीवर्ड क्या है दोस्तों? अगला कीवर्ड है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? ये एक क्या होता है? प्रोसेस होता है हीट फ्लो फ्रॉम ऑब्जेक्ट विथ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर विथ लोअर टेम्परेचर। मतलब कंडक्शन एक तरह का मोड होता है जहां से हीट ट्रांसफर की जा सकती है। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है ज्यादातर ये सॉलिड बॉडी में होती है। कैसी होती है? सॉलिड बॉडी में होती है। सॉलिड या बॉडी बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, सॉलिड में ज्यादातर हीट फ्लो होती है। ओके, कंडक्टर क्या होता है दोस्तों? जैसा कि टेक्स्ट बुक में मैंने एक्सप्लेन किया था, कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल या सब्सटेंस हो सकता है जो एलॉय करता है इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। या आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करा सकते हो, या हम कह सकते हैं कि हीट भी फ्लो होता है। मतलब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। अगर कंडक्टर का मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को एलॉय करे। ओके, अगला है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कन्वेक्शन का मतलब होता है थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस बाय द कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन मतलब ये होता है कि अगर हीट ट्रांसफर हो रही है, क्या हो रही है? हीट ट्रांसफर हो रही है, तो किसमें हो रही है? जैसे मान लीजिए कि आप अगर लिक्विड है तो लिक्विड को देखा होगा, आप यहाँ पे गर्म करते हो और यहाँ पे गर्म होने लगता है। तो ज्यादातर ये किसमें काम करता है? लिक्विड को। ठीक है, लिक्विड में होता है। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर को ऐसा मटेरियल जिसमें इजिली एलॉय हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता, जैसे प्लास्टिक, वुड, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। क्या क्या हम बात कर सकते हैं? प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, ये क्या है? आपके इंसुलेटर का काम करते हैं। कंडक्टर का जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, ये कंडक्टर होते हैं। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। लैंड ब्रिज क्या होता है? ध्यान से समझना इसको। लैंड ब्रिज ये ड्यूरिंग नाइट के समय पे होता है। फ्रॉम लैंड टू सी होता है, मतलब लैंड से सी की तरफ जाता है। द लैंड इज बिकम कूलर फास्टर देन सी। ओके, मतलब सी के टाइप जाओगे तो आपको गर्म लगेगा और लैंड क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। ठीक है, रेडिएशन क्या होता है? ये भी एक मोड ऑफ हीट, मतलब कि हीट ट्रांसफर के लिए काम होता है। जहां कहां पे ट्रांसफर करता है हीट? जहां पे एयर होता है, स्पेस होता है। ठीक है, द पार्टिकुलर फ्रॉम इन द सोर्स दैट इन द ट्रेवल थ्रू इन द स्पेस एंड अदर मीडियम में काम करता है। जैसे कि मोमबत्ती आप अगर जला रहे हो और दूर से आप देख रहे हो तो आपके बॉडी में गर्म में फीलिंग आ रही है, तो ये क्या हो रहा है? स्पेस में रेडिएट कर रही है हीट। अगला क्या है? सी ब्रिज। जस्ट अपोजिट आप देख सकते हो लैंड ब्रिज का होता है। ये ड्यूरिंग डे के समय पे होता है। यहाँ पे क्या होता है? लैंड ठंडा रहता है और जो आपका लैंड गर्म रहता है और सी क्या रहता है? ठंडा रहता है। ठीक है, द लैंड बिकम इन द लेस डेंस इन द वार्मर एंड द राइज सो इन द कूलर इन द ओवर द सी विच इन द डेंसर कूलर फ्लो इन
टू टेक प्लेस ऑफ वार्म एयर इन द केसिंग द स्लीप बीज के कारण होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा कीवर्ड्स है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? बहुत अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन है। टेम्परेचर क्या होता है? किसी बॉडी को हॉटनेस और कोल्डनेस पहचानते हैं, उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज मेजर इन द हाउ हॉट एंड कोल्ड समथिंग। कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है? कोल्ड एंड समथिंग है। तो टेम्परेचर को जो मेजरमेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट्स होती है फ़ारेनहाइट होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, केल्विन होती है। तो इनके थ्रू टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जा सकता है। थर्मोमीटर क्या होता है दोस्तों? ये एक डिवाइस होता है जिसमें टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। द 3 थर्मोमीटर स्केल आर यूज इन द थर्मोमीटर, द सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अभी मैंने ये बताया, ये स्केल्स हैं, ठीक है। द मोस्ट लिक्विड थर्मोमीटर इज द मरकरी। उसके अंदर मरकरी भरा होता है, या तो एल्कोहल थर्मोमेटिक सब्सटेंस भर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपका ये कीवर्ड होता है द एंड। और आपको मैं बताने वाला हूं जिस चीज का आपको इंतजार था कि सर सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज बता दीजिए, एक्सरसाइज के सोल्यूशन बता दीजिए। तो दोस्तों चलिए, आपका इंतजार खत्म हुआ, मैं आपको उसको बताने वाला हूं। जी दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा कीवर्ड तो आप इसको लाइक, चैनल को जरूर कीजिएगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहला क्वेश्चन है सिमिलरिटी डिफरेंट बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी लैब में यूज करने वाले थर्मोमीटर का और जो डॉक्टर यूज करते हैं क्लिनिक में यूज करने वाले थर्मोमीटर में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंट है। तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है? बोथ एक ही प्रिंसिपल पर दोनों काम करते हैं। दोनों का काम है टेम्परेचर को मेजरमेंट करना। बोथ वॉल्व इन द ग्लास ट्यूब इनक्लोजिंग द फाइन यूनिफॉर्म बोर कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं। मरकरी यूज, दोनों में मरकरी यूज करते हैं। बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग होती है। दोनों स्केल में हम मेजरमेंट उसको कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझना कि इसमें डिफरेंट क्या है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज इन द मेजर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, और जो आपका लेबोरेटरी होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में या लेबोरेटरी में इसका यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। वेयर क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज इन मेजर इन द टेम्परेचर इन द ह्यूमन बीइंग्स ओनली में यूज किया जाता है। जनरली जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है टेम्परेचर की? -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही मेजरमेंट कर पाते हैं। यूजुअली थर्मोमीटर डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रक्शन वेयर एज द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज ए स्मॉल कंस्ट्रक्शन नियरली इन द मरकरी। बल्ब के बाद थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसका कंस्ट्रक्शन मतलब रहता बना रहता। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज टू बी केप अप राइट वाइल टेक रीडिंग, वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर इन द टिल्ट वाइल द टेकिंग इन द रीडिंग। उसको अब मतलब अपराइट की तरफ होता है, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो टिल्ट थोड़ा रहता है, तब भी उसको हम रीडिंग कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें बताना कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है। तो मैंने बताया था कंडक्टर वो होता है जिसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाए। इंसुलेटर वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना हो। तो देखो, कंडक्टर कॉपर होगा, एल्युमिनियम होगा, आयरन होगा, एग्जाम्पल है। लकड़ी, वाटर, एयर और पेपर भी आप लिख सकते हो, पेपर, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। चलिए दोस्तों, अगला आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। दी हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई इट्स। किसके द्वारा हम हॉटनेस को टेस्ट करते हैं? दोस्तों बताइए, सोचिए थोड़ा सा। अभी मैंने बताया है आपको, क्या बताया है? टेम्परेचर के थ्रू बताते हैं। किसके थ्रू? टेम्परेचर। ओके, अगला क्या है? द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। बॉइलिंग, अगर मान लो टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर, जितने डिग्री में बॉइलिंग वाटर होता है उस कौन से थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं कर सकते, क्योंकि 100 डिग्री होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, जबकि क्लिनिकल 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजरमेंट कर सकता है। तो कौन सा है? क्लिनिकल। ओके, अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री। किस डिग्री में मेजरमेंट करते हैं? सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं। किसमें? सेल्सियस। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नो मीडियम रिक्वायर्ड हीट ट्रांसफर बाय दिस प्रोसेस। जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती,
तब हीट ट्रांसफर होती है। तो देखा होगा सन से हमारे तक हीट लाइट एनर्जी आती है, तो क्या किसी की मीडियम की जरूरत होती है? नहीं, स्पेस होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? रेडिएशन, रेडिएशन। ओके दोस्तों, अगला है तो कोल्ड स्टील स्पून इन द डिप इन कप इन द हॉट मिल्क इन द ट्रांसफर द हीट, तो इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी? ये कंडक्शन होगा, क्योंकि आप सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है, कंडक्शन होगा। ओके, अगला है क्लॉथ। कैसे कपड़े हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं बेटर देन इन द लाइट कलर? तो क्या बोलोगे? डार्क कपड़े, डार्क कपड़े ज्यादा हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगला। ये दोस्तों तो टेम्परेचर, क्लिनिकल, सेल्सियस, रेडिएशन, कंडक्शन एंड डार्क। चलिए मैच दी कॉलम्स को थोड़ा सा देख लीजिए आप। कह रहा लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग। लैंड ब्रिज कब ब्लो ड्यूरिंग होता है? तो ये किस टाइम पे होता है? नाइट के समय पे होता है। ओके दोस्तों, लैंड ब्रिज ब्लो नाइट, ठीक है। सी ब्रो ब्रोज डे के तरफ पे। डार्क कलर क्लॉथ इन द प्रीफर। डार्क कलर के कपड़े कब पहनना चाहिए? विंटर के समय पे। लाइट कलर के कपड़े कब पहनना चाहिए? समर के समय पे, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करती है और डार्क क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आया दोस्तों, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। डिस्कस वाई वियरिंग इन द मोर लेयर ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग इन द विंटर कीप अस वार्म देन इन द वार्मिंग जस्ट वन थिंग पीस ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है। The air get in the trapped between the two layer in the warm cloth। दो कपड़ों के बीच में एयर क्या हो जाती है? ट्रैप कर लेती है। एयर एक्ट इन द इंसुलेटर का काम करती है। एयर मतलब इंसुलेटर होता है जिससे हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। दिस लेयर इन द प्रिवेंट अवर बॉडी हीट एंड द एस्केप इन सराउंडिंग, मतलब हमारे बॉडी से हीट सराउंडिंग में नहीं जाने देती। मोर लेयर ऑफ द थिन क्लॉथ विल बी अलाउ मोर एयर गेट इन द ट्रैप्ड एज अ रिजल्ट वी विल नॉट फील कोल्ड। हमको कोल्ड नहीं लगता क्योंकि एटमॉस्फेयर उस टाइम पे ठंडा रहता है। सो वियरिंग द मोर लेयर क्लॉथिंग ड्यूरिंग इन द विंटर के समय पे एज अ वार्म अप देन वियरिंग जस्ट वन थिंग पीस इन द क्लॉथिंग, मतलब गर्मी के समय पे हमें एक पीस के कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन ठंडियों के समय पे हमें मल्टीपल लेयर की कपड़े पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। अब देखिए ये डायग्राम को देख के आपको बताना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि जो यहाँ पे हीट आ रही है आपको आपके बॉडी में, यहाँ पे हीट आ रही थी, ये क्या हो रहा है? रेडिएशन होता है। इसमें क्या होता है? रेडिएशन। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ये गर्म हो रहा है, यहाँ पे जो ये गर्म हो रहा है, तो इसको यहाँ से एयर जा रही है, ये क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं कंडक्शन, 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 ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा, वेपराइज हो रहा, तो इसको क्या बोलोगे आप? कन्वेक्शन, ठीक है। ये देख लो, ये डायग्राम बना हुआ, आप बना लेना। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि इन प्लेस हॉट क्लाइमेट इट एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउस इन पेंटेड इन द व्हाइट, एक्सप्लेन। अगर जहां पे क्लाइमेट ज्यादा गर्म रहता है तो वहां पे व्हाइट पेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं व्हाइट पेंट जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो चलिए, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट एडवाइज दैट इन द आउटर वॉल ऑफ हाउस बी पेंटेड व्हाइट बिकॉज द व्हाइट कलर इन द रिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ हीट फॉल ऑन। जब उसमें हीट पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। वी कैन से ऑब्जर्व लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर टेम्परेचर इनसाइड हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच। हमारे घर के तरफ ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 1 लीटर वाटर इन 30 डिग्री सेल्सियस मिक्स विद इन द 1 लीटर वाटर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी कितना हो जाएगा? तो कितना होगा? 30 से 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। यस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एन आयरन बॉल 40 डिग्री ट्रैप्ड इन द मग कंटेनर वाटर 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल बी, हीट किधर फ्लो करेगी? हीट किधर फ्लो करेगी? हीट तो भाई दोनों सेम है, तो हीट किधर करेगी? नहीं फ्लो, क्योंकि बैलेंस है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप राइट कर देना। अगला है कि वुडन स्पून इन द डिप्ड, वुडन स्पून लकड़ी का स्पून, समझ रहे हो? कप में, आइस कप में अगर स्क्रीन में डालते हैं तो क्या वो ठंडा लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें हीट क्या हो सकती है? ट्रांसफर नहीं होती अदर एंड में, ठीक है, क्योंकि डज नॉट बिकम कोल्ड। ओके, अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील पैन इज यूजुअली इन द प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस वुड बी दैट। इसका क्या होगा? कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। कॉपर जो होता है बहुत अच्छा हीट ट्रांसफर करने का
मीडियम होता है। ठीक है, तो आई होप आप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर नंबर 5 में। ओके दोस्तों, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँचता रहे। और दोस्तों एक काम और करना, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।